नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत का तेल आयात पर खर्च हुआ दोगुना, मांग में बढ़ोतरी और यूक्रेन में युद्ध से कीमतों पर पड़ा असर। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों, रैली, धरना के लिए सख्त किए नियम, बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे विरोध प्रदर्शन। किसानों को फायदा दिलाने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान चलाएगी मोदी सरकार। भारत में जहर घोलने की पाकिस्तानी चाल फेल, 280 करोड़ की ड्रग्स सप्लाई का था प्लान। तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात संग मिलकर दबोचा। दिल्ली मॉडल सीखने आए भगवंत मान पर सिद्धू ने साधा निशाना, कहा यह चुनाव में फायदे के लिए सिर्फ फोटो सेशन है। खाने के तेल से लेकर साबुन, शैम्पू खरीदना होने वाला है महंगा। इंडोनेशिया का पाम तेल के निर्यात पर बैन वजह। नई कमेटी के जरिए 73,000 बूथों पर खुद को मजबूत करेगी बीजेपी। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 3 साल पूरे होने पर चलेगा अभियान। भारत की नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की योजना फंसी मुश्किलों में, रूस यूक्रेन युद्ध से आई रुकावट। यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा है कर्ज माफी योजना का लाभ, नाबार्ड का रिपोर्ट से हुआ खुलासा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नई काउंसिल का गठन, व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर करेगी काम। अब यूपी में हो सकती है ट्रांसजेंडर्स की जनगणना, वृद्धाश्रम की तर्ज पर बनेगा गरिमा गृह, 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। कांग्रेस ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उठाया कदम, बनाएगी विशेष अधिकार एक्शन ग्रुप 2024। प्रशांत किशोर पर साधी चुप्पी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को फ्री में लगेगी कोविड की बूस्टर डोज। खरीफ सीजन में 9,000 करोड़ रुपए का लोन वितरित करेगी उड़ीसा सरकार, किसानों को मिलेगा लाभ। यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने पर आग बबूला हुआ रूस, अमेरिका को दी चेतावनी, यह अस्वीकार है, इससे और बढ़ेगा टकराव। इंडोनेशिया के साथ पाम तेल प्रतिबंध पर बातचीत शुरू करे सरकार, खाद्य तेल उद्योग का सुझाव। भारत में और मजबूत होगा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एमजी मोटर ने बीपीसीएल से मिलाया हाथ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जुलाई में हो सकती है सुनवाई। पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद 15 साल में सबसे कम, निजी कंपनियां ने लिया 5 लाख टन गेहूं। अमेरिका, चीन और भारत ने हथियारों पर पानी की तरह बहाए डॉलर, दुनिया में टूटा सैन्य खर्च का रिकॉर्ड। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब कम पैसों में मिलेगा बेहतर इलाज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख चंडीगढ़ में फिर से फेस मास्क हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर भरना होगा 500 रुपए का जुर्माना। पेंशन फंड की ओर तेजी से बढ़ रहा लोगों का रुझान, एनपीएस और एपीवाई की संख्या में 5 साल में 236% का इजाफा। बिजली संयंत्रों में कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे ने संभाला मोर्चा, अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत की। अगले हफ्ते पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रां की मुलाकात संभव, रक्षा क्षेत्र में भारत की तैयारियों को मिलेगी मजबूती। रूस S-500 मिसाइलों का बड़े पैमानों पर कर रहा है उत्पादन, एरोस्पेस के रक्षा प्रणाली को मिलेगी मजबूती। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर, 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त। झारखंड के किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, सभी ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा केसीसी मेला। व्हाट्सएप पर आया नया धांसू फीचर्स, अब एक साथ वॉइस कॉल पर कनेक्ट हो सकेंगे 32 लोग। राजनीतिक लाभ के लिए घोषणाओं पर कोर्ट ने किए तीखे सवाल, कहा व्यापक विमर्श और वित्तीय आकलन के बाद बननी चाहिए योजनाएं। गेहूं की पैदावार में गिरावट और कर्ज का बोझ, सिर्फ अप्रैल में ही पंजाब के 14 किसानों ने दी जान। योगी सरकार ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली को घोषित किया पर्यटन स्थल, सालों पुरानी मांग हुई पूरी। महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल ने की 143 चीजों के दाम बढ़ाने की सिफारिश, आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ। जम्मू कश्मीर को मिली सौगात पर बौखलाया पाकिस्तान, सिंधु जल संधि के प्रत्यक्ष उल्लंघन का लगाया आरोप। तमिलनाडु सरकार ने छीनी राज्यपाल से कुलपति नियुक्त करने की सख्ती, सीएम ने कहा पीएम के राज्य में भी ऐसा ही हुआ। नए अध्यक्ष में खुलासा, कोविशील्ड लेने वाले जिन लोगों को नहीं हुआ कोरोना, उनमें ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा।
असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर चलेगी कांग्रेस। 13 से 15 मई तक प्रस्तावित चिंतन शिविर के लिए गठित कमेटियों में दी गई जगह। कार्बन मुक्त ईंधन बनाने के लिए तकनीक विकसित करने में जुटे गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन। हम सिर्फ कागजों पर नहीं बनाते नीतियां, देश में हो रही है हेल्थ केयर बेहतर और सस्ती, बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कर्नाटक में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी भरना होगा जुर्माना। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना, केवाईसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप। देश में बुलडोजर का तांडव चल रहा है, लाखों मुसलमान डरे हुए हैं, बोली महबूबा मुफ्ती। यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों पर रूस का हमला, दर्जनों के मरने की आशंका। रिफाइनरी और बिजली घर भी हमले से हुए बर्बाद। चालू वित्त वर्ष में 8% बढ़ेगी घरों की कीमत, मांग में वृद्धि का दिखेगा असर। 32 की जगह अब 28 दांत ही 20% तक युवाओं में, जबड़े के आकार में आ रही है कमी, अकलडाढ़ हो रही है गायब। देश में इथेनॉल प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा रही है सरकार, नए एप्लीकेशन के लिए खोली 6 महीने की विंडो। मौसम अपडेट, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी को रहे तैयार, 46 पार जा सकता है पारा, आईएमडी ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। खाने के तेल से लेकर साबुन शैम्पू खरीदना होने वाला है महंगा, इंडोनेशिया का पाम तेल के निर्यात पर बैन वजह। जी हां, इंडोनेशिया के पाम तेल के निर्यात पर बैन के बाद भारत में खाने के तेल और पैकेज्ड सामान की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। देश में उसकी कम उपलब्धता इसके पीछे वजह है। सप्लाई में दिक्कतों से कंपनियों के लिए लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि अपने उत्पादों में तेल का इस्तेमाल कर रही है। इससे महंगाई में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो पहले ही 17 महीने की ऊंचाई पर मौजूद है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इनका इस्तेमाल रोजाना के इस्तेमाल होने वाले चीजों जैसे कि साबुन, शैम्पू, नूडल, बिस्किट और चॉकलेट में किया जाता है। तो पाम ऑयल की कीमतों में किसी बढ़ोतरी से इन उद्योगों में इनपुट की लागत में बढ़ोतरी होगी। भारत हर साल करीब 80 लाख टन पाम तेल का आयात करता है। यह कुल खाने के तेल की खपत का करीब 40% हिस्सा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के किसानों को नहीं मिल रहा है कर्ज माफी योजना का लाभ, नाबार्ड की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। जी हां, भारत में कृषि ऋण माफी योजना चुनावी मुद्दा बनती है। किसानों का लोन माफ करने के नाम पर पार्टियां सत्ता में आती है, पर क्या वाकई किसानों को नेताओं द्वारा किए जा रहे दावों का लाभ मिल रहा है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नाबार्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के किसान अभी भी कर्ज माफी योजना के लाभ से वंचित हैं। वर्ष 2017 में इन्हीं राज्यों में कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई थी, पर अध्ययन के मुताबिक अधिक संकट में फंसे लगभग 40% किसानों को इस छूट का कोई लाभ नहीं मिला है। अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एक स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, खेती में निवेश करना चाहिए और किसानों के ऋण को माफ करने के बजाय कृषि क्षेत्र में विकृति को दूर करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को फ्री में लगेगी कोविड की बूस्टर डोज। जी हां, देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में संक्रमण दर में तेजी आई है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इन सब के बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकारी बयान के अनुसार राज्य में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को सभी सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में कोरोना का बूस्टर डोज दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार पात्र लाभार्थी हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी से 250 रुपए की बूस्टर खुराक मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों, रैली, धरना के लिए सख्त किए नियम, बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे विरोध प्रदर्शन। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर तेज हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने बिना अनुमति के किसी भी तरह के निजी और सार्वजनिक आयोजन पर सख्ती करने का फैसला किया है। बघेल सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, धरना, प्रदर्शन के आयोजन से पहले अनुमति को लेकर सख्ती से नियम पालन का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए अध्ययन में खुलासा, कोविशील्ड लेने वाले जिन लोगों को नहीं हुआ कोरोना उनमें ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा। जी हां, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर एशियाई देशों में इस वक्त ओमिक्रॉन के नए XE वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के BA.1 वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड वैक्सीन की क्षमता को लेकर भी चिंता जाहिर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को कोविशील्ड के दोनों डोज मिले हैं और वे पहले कभी संक्रमण का शिकार नहीं हुए हैं, ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट के खिलाफ उनकी न्यूट्रलाइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा कम देखी गई है। यानी इन लोगों में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ओर से किए गए अध्ययन में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेने की जरूरत पर जोर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। सभी ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा KCC मेला। जी हां, झारखंड में कृषि और किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। कृषि और किसानों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि राज्य में झारखंड में सरकार ने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है। किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए आर्थिक तौर पर परेशानी नहीं हो, इसके लिए राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है। राज्य में सभी जरूरतमंद किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी अलग अलग प्रखंडों में किसानों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए KCC मेला का आयोजन किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का तेल आयात पर खर्च हुआ दोगुना, मांग में बढ़ोतरी और यूक्रेन में युद्ध से कीमतों पर पड़ा असर। जी हां, मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कच्चे तेल के आयात पर खर्च लगभग दोगुना होकर $119 अरब पर पहुंच गया है। इसकी वजह मांग में वृद्धि और यूक्रेन में युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी है। भारत तेल की खपत और आयात करने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत तेल की खपत और आयात करने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच भारत ने तेल के आयात पर $119 अरब खर्च किए हैं। इससे पिछले साल की समान अवधि में उसका तेल आयात बिल $62 अरब रहा था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।